ಇಹಲೋಯ ಪರಲೋಯ ಜೀವಿಯ ಮರಣೀಯ ಆಸಂಸಪೋಗಿ पंचविहो अय्यारो मामज्ज उज्ज मरण। संश्लेषणा के अतिचार की बात चल रही है। संश्लेषणा यानी क्या मतलब? एक जमाना ऐसा था कि आजीवन जब तक मृत्यु नहीं आए तब तक मंथारा करने का उस जमाने में आज्ञा थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसी आज्ञा नहीं है। हमको ज्यादा से ज्यादा 16 उपवास का एक साथ में पचकान करना है, और उससे आगे भी मतलब करना है तो 16 उपवास ऐसे कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू। लेकिन एक साथ में मतलब आजीवन यह परमिशन आज के काल में नहीं है। लेकिन अभी जो परमिशन है उसके बारे में मतलब कि जो उसके अतिचार कैसे लगते हैं, यह लो ये परलो ये जीवीय मरणीय आसन सपोगे, यह लो ये यानी यह लोक में जब किसी ने संतारक किया और संतारक करने के बाद मन में विचार करते मतलब कि मुझे मर यह जो मेरा मृत्यु हो जाए उसके बाद में मतलब मैं मनुष्य हो, क्योंकि देवलोक में तो सुख है इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं वापस मनुष्य हूँ। इस तरह से मतलब यही लोक में मैं रहूं, मनुष्य लोक में ही मैं रहूं, और मैं या तो राजा हूँ या श्रेष्ठी हो या कोई भी ऐसी। इसके बाद में आता है परलोय, परलोक यानी परलोक में मैं मतलब देव भाव में जाऊं, इंद्र की पदवी प्राप्त करूं, यहाँ से मरण बाकी मतलब मैं इंद्र बनूं, ऐसी मतलब इच्छा से यदि संतारक किया जाता है तो वह दूसरा अतिचार है। फिर इसके बाद में जीवित यदि ये जो संतारक किया है, अनशन किया है, उसके लिए कई लोग आते हैं, कई संघ आते हैं, अपूर्व महोत्सव करते हैं, और नगर लोग भी मतलब बहुत सारे आते हैं और कोमल स्वर से प्रार्थना वगैरह करते हैं, और वस्त्र पुष्पमाला वगैरह सत्कार सम्मान करते हैं, और सुविहित गीतार्थ मुनि प्रवर भी मतलब देखने के लिए आते हैं और सिद्धांत वगैरह का श्रवण कराते हैं, मतलब पुस्तक वगैरह का वांचन करते हैं। इतना बहुमान देख के उनको ऐसे लगता है कि जो ये मेरा मतलब संथारा है मतलब और लंबा चले, ताकि मेरा और बहुमान हो करके, ऐसी भावना से मतलब वह अनशन जब किया है तब मेरा आयुष्य और दीर्घ हो, ऐसी भावना रखने से यह तीसरा अतिचार है। मरणे मरणासन सप हो गए, यानी जैसे ही मतलब संतारा किया है, लेकिन जैसे पूर्व में बताया इतने सारे बहुमान हो रहे, इतने सारे महोत्सव हो रहे, यह सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि भूख लगी होती है मतलब, और उस समय विचारता है कि अभी तक मेरा मृत्यु नहीं हुआ है, जल्दी मेरा मृत्यु आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो यह चौथा अतिचार है। फिर पांचवा अतिचार है काम भोगासन सब के मतलब, यानी शब्द और रूप ये दोनों काम कहलाता है, और गंध रस और स्पर्श ये तीन भोग कहलाता है। तो काम भोग की आशंसा का व्यापार, यानी परभोग के विषय मतलब मुझे अच्छा रूप मिले,
मुझे सौभाग्य आदि प्राप्ति हो। इस तरह से यह ऐसी भावना यदि हो संथारा के समय, तो यह पांचों अतिचार है। तो इस तरह से इसके लिए हमारे को यहाँ बहुत वस्तु समझनी है। मतलब धर्म संबंधी जो भी कार्य करते उसके बदले में हम जब सांसारिक सुख मांगते हैं, मतलब इसका हमें वर्जन करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान करे, कोई भी हमारी प्रवृत्ति करे धर्मानुष्ठान, उसके बदले में हम जब किसी फल की इच्छा करते, मतलब यहाँ हमको ये बताते कि जो भी हम कर रहे हैं धर्म, जो भी हमारी की हुई आराधना धर्म वगैरह, तो यह चिंतामणि के रत्न समान है। कोई व्यक्ति ऐसा मूर्ख नहीं होगा कि चिंतामणि रत्न देखे कोई एक कोड़ी हाथ में ले ले। लेकिन हम यदि यह जो करते, तो इससे हमारी आशंसा करते हैं, नियाणा करते हैं, तो हमारा यह मतलब करोड़ रुपया आ गया, अब्जों रुपया का जो रत्न है उसके बदले में हम एक कोड़ी लेते हैं, मतलब या एक पैसा लेते हैं। इस तरह से मतलब आगे भी मतलब यही सोचते हैं, मतलब कई प्रकार से नियाणा करते हैं। धर्म का फल जब होता है तो बोलता है देव पड़ा तो कैसे देखने को आता है, लेकिन मैं अगले भाव में राजा हो जाऊं, अगले भाव में श्रेष्ठी हो जाओ, ऐसा नियाण करता है। कभी कभी पुरुष बहुत व्यापार करते करते मतलब थक जाता है, मन मन में विचार करता है कि मेरे से तो स्त्री का जीवन अच्छा है, मतलब तो पूर्व अगले भाव में मैं स्त्री बन जाऊं, ऐसे भी नियाणा करने वाले भाई। आगे बढ़ के मतलब कोई स्त्री होती है वह सोचती है कि पुरुष बन जाओ, तो मतलब इस तरह से विचार होता है। मतलब आगे भी ऐसे मतलब कई प्रकार से मतलब ये मन में नियाणा करते हैं कि मैं देवी देव देवी की जैसा भोग भोगू, मतलब देव देवी जैसे विलास करते ऐसा, मतलब मैं देव बनूंगा। और जिसको काम भोग के प्रति वैरागी होते, वह सोच रहे कि मतलब मैं ऊपर के देवलोक में जाऊं, ताकि मतलब महाश्री का संसर्ग नहीं होए, देवियों का संसर्ग नहीं होए, मतलब और लेकिन वहां जाके मैं सुख भोगू। तो इस तरह से कई प्रकार से नियाणा जो करते हैं, हमारी आत्मा या नियाणा के प्रभाव से बहुत आगे के भाव में बहुत दुखी होती है, क्योंकि हमारे नियाणा के लिए मतलब चित्र और संभूति मुनि की बात आती। चित्र मुनि और संभूति मुनि दोनों भाई, दोनों भाई में एक बार एक चक्रवर्ती की स्त्री रत्न मतलब उनको वंदन करने के लिए आती। अचानक ही वंदन करते करते वह स्त्री रत्न की बाल की लट शायद चित्रमुनि को मतलब स्पर्श हो जाती। तो जैसे ही श्री रत्न की लट स्पर्शी, मन में तुरंत विचार चालू हो गए, यह स्त्री की बाल की लट इतनी मतलब सुकोमल है, तो यह स्त्री कितनी सुकोमल होगी। पूरा जीवन शुद्ध चारित्र का पालन किया था, लेकिन जैसे ही ये लट की स्पर्श हुआ, उसके बाद में उसके विचार में परिवर्तन आ गया। मन में विचार कर रहा है कि मैं भी ऐसा ऐसी स्त्री को भोगने वाला बनूंगा। और उसने मतलब नियाण कर लिया कि यदि मेरा कोई भी यह जो चारित्र जीवन मेरा तब इसका कोई भी फल हो, तो मुझे अगले भव में ऐसी स्त्री मिले। मतलब धर्म में तो ताकत है, जिससे ऐरावण हाथी मिल सकता था, उसके बदले में इसने मतलब गधा ले लिया। वहां से भाई बहुत समझाते, अरे भाई क्या कर रहे हो, मतलब यह तप यह त्याग ये चारित्र में तो मोक्ष देने की ताकत है। मोक्ष के अनंत सुख छोड़ के आप मतलब ऐसे भिखारी जैसे सुख के लिए मतलब जा रहे हो। अभी भी सोच लो, अभी भी मतलब ये नियाणा से मतलब पीछे हट जाओ, इसके आलोचना ले लो। मतलब बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो अब ऐसी स्त्री को ही भोगना है। और आगे जाके चक्रवर्ती बनते हैं, मतलब चक्रवर्ती बनते हैं, लेकिन चक्रवर्ती के जो भी मांग के लिया है चक्रवर्ती पना, वह कभी संसार का त्याग नहीं कर सकते। जिसको पुण्य से मिला है वह संसार का त्याग कर देते हैं। लेकिन जब यह
नियारा वगैरह से मतलब मांग के लिया है तो संसार का त्याग कर नहीं सकते, और उसकी वजह से चक्रवर्ती का भोग भोगते भोगते मर के साथ में नरक में चला। तो यह नियारा का इतना मतलब इसके लिए कि जो धर्म का फल है, मतलब धर्म का फल मोक्ष ही है, मतलब ऐसा समझ के ही धर्म करना, मतलब और मोक्ष के लिए ही धर्म करना, कर्म निर्जरा के लिए धर्म करना, बाकी सब हमारे लिए संसार यदि ऐसी क्रिया के बदले में यदि संसार मांगेंगे तो हमारा दुर्गति के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होगा। मतलब तो इस तरह से यहाँ तक मतलब जो भी अत्याचार की बात हुई, मतलब नानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार वगैरह के जो अत्याचार हुए, मतलब 124 अत्याचार की बात हुई है। मतलब अब मतलब आगे बढ़ते हुए हमको और समझाते कि ये अत्याचार की बात तो हुई, लेकिन हमारी आत्मा कई प्रकार से पाप करती है। कायेण कायस्य पडिकमे वायस्य वाये मनसा मानस यस सवस्व वैयारस। मेरी काया से मैंने काय योग से कई प्रकार के पाप किए, जीवों को वध किया, बंधन वगैरह किया, मतलब तो यह सारा जो भी मतलब मैंने किया है, मतलब कायेण कायस्य पडिकमे वायस्य वाये, वचन से भी मैंने कई प्रकार के पाप किए, मतलब किसी को आरोप डाला, किसी को बोला कि तू चोर है, तू ऐसा है वैसा है करके मतलब आल लगाया, ये वचन के व्यापार हुआ। मतलब और मन से कई प्रकार से व्यापार होते हैं, मतलब मन से मतलब विचार करते करते मतलब कई प्रकार से शंका वगैरह करना, तो ये जो पाप लगा हो हमको, मतलब जो भी मन वचन और काया से जो भी अत्याचार लगे हो, मतलब उसके लिए यहाँ ये गाथा में समझाते, मतलब कि जो भी वध बंधन वगैरह किया हो, उससे जो अत्याचार लगा हो, उसको काया के योग से मतलब ये अत्याचार का निवारण होता है। यानी गुरु भगवंत ने जो बाह्य तप या कौशक जैसे मतलब अभ्यंतर तप प्रायश्चित में दिए हो, उसको मतलब काया को उसमें जोड़ के ये जो काया संबंधी जो अत्याचार लगे हैं उससे मतलब हमको पीछे हटना है। मतलब हमारे में मतलब दृढ़ प्रहारी का दृष्टांत आता है, कितने सारी हत्या करने वाले या इसे दृढ़ प्रहारी 6 मास तक सिर्फ काया के कौशक ध्यान में अपने सारे कर्म चला दिए और सर्व सर्व कर्म से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो ऐसे काया के अत्याचार को मतलब इस तरह से जो आलोचना वगैरह के द्वारा मतलब काया के अत्याचार भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद में आता है मतलब वचन के अत्याचार, हमारे मुंह से हम जैसे तैसे बोलते हैं। मतलब एक बार हम तो मतलब अज्ञानी है बोलते हैं, मतलब इसके लिए हमारा बोल जबान को मतलब लगाम दो। कभी भी हमको जब बोलना जितना कहते हैं ना, मतलब हमारे बहुत ही अच्छे बोलते हैं कि तोल मोल के बोल, तुमको जो बोलना है वह तोल मोल के बोलना चाहिए। एक बार ऐसे होता है कि गौतम स्वामी गणधर जो चार चार ज्ञान के धनी थे, मतलब परमात्मा महावीर के मुख्य शिष्य, चाहते हैं गोचरी बोलने के लिए, और आनंद श्रावक उस समय संथारा किया हुआ था, अनशन किया हुआ था। वहां चाहते उसने मतलब आनंद श्रावक ने अपने मतलब खाली से संथारा की जगह को छोड़ के बाकी की भूमि का त्याग किया था। वहां जैसे ही चाहते मतलब आनंद श्रावक को छा के मतलब धर्मलाभ बोलते हैं। आनंद श्रावक कहते कि मतलब मैंने ऐसे मुझे ऐसा अवधि ज्ञान हुआ है कि लवण समुद्र की पूर्व पश्चिम और पूर्व दक्षिण ऐसे मतलब 500 योजन तक मतलब मुझे दिख रहा है। उत्तर दिशा में हिमवंत पर्वत तक और ऊर्ध्व लोक में सौधर्म देवलोक तक का, और अधोलोक में रत्न प्रभा जो पहली नारक है वहां तक का मतलब मुझे यह अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे ही यह बात सुनी, गौतम स्वामी ने कहा कि गृहस्थ को इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं होता है, इसके लिए तुमको आलोचना करनी चाहिए। आनंद बोल रहा है कि हे प्रभु, जो है मतलब उसको कोई आलोचना नहीं होती, मतलब और इसके लिए आपको आलोचना करनी चाहिए। इस तरह से जब शंका होती है, गौतम स्वामी चार चार ज्ञान के धनी थे, यदि चाहते तो वही ज्ञान का उपयोग रख के जान सकते थे। मतलब
लेकिन नहीं, वे तो मतलब अपने जिंदगी में, पूरे जिंदगी में कभी ज्ञान का उपयोग नहीं रखा। मतलब आते हैं सीधे परमात्मा के पास, मन में शंका थी कि मैं सच्चा हूं या आनंद श्रावक सच्चे। मतलब गौतम स्वामी आके प्रभु के पास आके पूछते हैं मतलब कि हे प्रभु, आप जो बात बताओ मतलब कि ऐसी बात हुई आनंद श्रावक के साथ, दो में से मतलब किसकी बात सच्ची है। मतलब तब कहा कि आनंद श्रावक सच्चा है, उसको इतना अवधिज्ञान हुआ है, मतलब तुम जाके उसको मतलब इच्छाम दुक्कड़म देके आओ। गोचरी एक बाजू, गोचरी वहां रख के मतलब सीधे जाते आनंद श्रावक के पास, और वहां जाके कहते मतलब मैंने मतलब गलत कहा, मेरे वचन से मतलब मैंने गलत कहा, और इसके लिए मतलब परमात्मा ने जो सही बताया मतलब इसके लिए मैं इच्छाम दुक्कड़म देने के लिए आया हूँ। तो इस तरह से मतलब हमारे वचन से जो भी गलतियां होती है उसको मतलब अच्छे वचन बोलने से, अच्छे मिच्छाम दुक्कड़म वगैरह माफी मांगने से हमारे यह पाप भी दूर हो सकते हैं। इसके बाद में मन में जो शंका वगैरह होती है, मन से जो कई प्रकार से मतलब हिंसा होती है, हमने कल प्रसन्न चंद्र राजर्षि के दृष्टांत में देखा कि यह प्रसन्न चंद्र राजर्षि मन ही मन युद्ध कर रहे थे और कई जीवों को मतलब उन्हें मन ही मन मतलब हिंसा की, लेकिन तुरंत ही मतलब पश्चाताप हुआ, मन से ही मतलब वापस वह पश्चाताप चालू हुआ, और इसके द्वारा जो जो कर्म के दलिए इकट्ठे हुए थे वो सबको बिखेर देते और अपने आप को मतलब केवल नाम पा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी आत्मा को यह जो मतलब काय न काय सब पढ़ी में वाय सब आया है, मनुष्य जैसा सपत सब यार, इस तरह से जो भी अतिचार हमको लगे हो वह सारे अतिचार को मतलब ये व्रत के अतिचार जो भी लगे हो उसके मतलब हम माफी मांगते हुए हर परमात्मा ने यह वंदिता सूत्र में मतलब हमारे को ये जो परमात्मा की बताई हुई सारी बात हमको मतलब इसमें समझाई जाती कि किस तरह से हमारे जीवन में मतलब जो भी पाप का बंध होता है इसको दूर कर सकते। तो आज यहाँ छोड़ते हैं, मतलब अगली गाथा में वंदन विशाखा कल लेंगे। मतलब यहाँ हम जम्बू स्वामी के चरित्र में है। जम्बू स्वामी कहते ना कि मतलब जो ऋषभ दत्त सेठ और धारिणी माता दोनों के संस्कार से बढ़ता हुआ जम्बू कुमार धीरे 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 करके 5 साल का होता है। 5 साल का होता है और उसके बाद में उसको पाठशाला पे भेजते मतलब, और पूर्व भोग के संस्कार लेके आया था, पूर्व भोग की आराधना लेके आया, बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञानावणी कर्म का क्षय था, जिसकी वजह से मतलब ज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से पा रहा है और हर प्रवृत्ति में वह खुद जम्बू कुमार भाग ले रहा है। और कोई भी नाटक वगैरह करता है तब उसको जैसे कि मतलब हृदय में फील होता था मतलब कि मैं दुनिया का दुख देख नहीं सकता हूँ। धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा बड़ा होता है, मतलब एक बार ऐसे होता है कि गांव में घूमने गया था, मतलब युवावस्था के नजदीक था, मतलब गांव में घूमने गया था, मतलब उस समय देखते तो गांव में दुष्काल का समय था। गांव में देखते तो कितने सारे लोग दुखी है। शंभू कुमार खुद मन में विचार करे, इतने सारे लोगों का दुख, एकदम अंदर हृदय द्रवित हो जाता है और तुरंत अपने घर पे आता है। पिताजी तो बाहर गांव गए थे और उस जमाने में आज जैसे टेलीफोन वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। तुरंत ही उनको अपने मतलब जो भंडारी रहता है उसको बोलता है कि आज जो भी हमारा जो भंडार है, मतलब हमारा जो कोठार है, मतलब उसको खुला रख दो, जिसको जो चाहे वो ले जाए। मतलब सबको अपने हाथों से देता है। दुष्काल था, लोगों को अन्न नहीं मिलता था और यहाँ मतलब जब मिलता है तो लोगों की लाइन लग जाती, पूरा मतलब भंडार जो कोठार था मतलब खाली हो जाता है। यह भंडारी चिंता में गिर जाता है, मतलब क्या होगा, मतलब सेठ आएंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब ये शंभू कुमार ने कहा उसके लिए तुमने दे दिया करके। जैसे ही मतलब सेठ आते हैं, भंडारी चाहता है कि सेठ जी आज ऐसे हुआ था, शंभू कुमार ने मतलब पूरा कोठार दान में दे दिया, कोई वादा नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मतलब मैं शंभू से बात करूं। जैसे शंभू कुमार आता है, पिताजी मतलब इतना समय नहीं था कि मैं आपकी आज्ञा ले सकूं, लोग इतने दुखी थे, मेरे से दुख देखा नहीं गया, इसके लिए आपके पास आपकी आज्ञा लेने की राह नहीं दिखा, मैंने मतलब सब कुछ दान में दे दिया।
पिताजी ने कहा कि तूने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे में जो दया के भाव है, मतलब ये तो हमारे संस्कार है, मतलब किसी जीव के प्रति, दुखी के प्रति दया हमारे हृदय में रहनी चाहिए। मतलब तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे करके युवावस्था की ओर शंभू कुमार बढ़ते हैं। मतलब भक्ति में मतलब वीणा वादन करते थे शंभू कुमार, बहुत अच्छी तरह से वीणा बजाते थे, परमात्मा भक्ति करते थे, घर आके भी कभी कभी वीणा बजाते थे। एक दिन धारिणी देवी ऋषभदत्त सेठ को बोलते हैं, मतलब क्या बात है, मतलब आप तो बहुत ही धंधे में बिजी हो गए, मतलब अब तो जम्बू भी आपके धंधे में साथ में आ गया, तो आप इतने बिजी हो गए कि आप कुछ सोचने का भी आपको समय नहीं। ऋषभदत्त सेठ बोलते कि अरे क्या आप बात करते हो, मतलब किसके बारे में तो बात कर रहे हो, मतलब तो बोलता है कि हमारा बेटा आजकल मतलब एकांत ज्यादा ढूंढ रहा है, मतलब धन वहां से व्यापार से आता है तो तुरंत ही मतलब अपने रूम में कमरे में चला जाता है, वहां जाके वीणा बजाता है, चिंतन में डूब जाता है, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब तब ऋषभदत्त सेठ बोलते कि आप मतलब माता हो, आप तो उसको पूछ सकती हो, आप जाके उसको पूछो मतलब कि क्या हुआ है। मतलब जाते हैं, धारिणी देवी शंभू कुमार के पास जाती है और ऐसे दूसरी यह वो बात करके बोलता है तुझे क्या हुआ है करके, तो बोलता है मुझे क्या कुछ हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मतलब मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। मतलब हकीकत में शंभू कुमार के चिंतन में यही संसार का स्वरूप की बात चल रही थी। मतलब धारिणी देवी समझ रही कि मतलब अब उसकी युवावस्था है, उसके लिए योग्य पात्र ढूंढना है। आके स्वामी को कहा कि हे स्वामीनाथ, अभी अपना पुत्र युवान हो चुका है, अब उसके लिए योग्य कन्या का मतलब आप ढूंढना चालू करो, क्योंकि ढूंढते ढूंढते भी हमको काफी समय जाएगा। अभी जब बेटा युवान हुआ है, मतलब हमारी यह फर्ज है कि अच्छी संस्कारी बहू को घर पे लेके आए। How are you? तो इस तरह से मतलब दूसरे दिन ऐसे होता है कि ऋषभदत्त सेठ पेड़ी पे बैठे हुए थे, शंभू कुमार अपने भवन पे था, बाकी सब पेड़ी के जो वाणोत्तर वगैरह कार्य में मग्न थे। उस समय किसी सेवक ने आके कहा, सेठ जी, नगरी के समुद्र प्रिय सेठ आपको मिलने आए हैं, उनको भेजो क्या, मतलब तो बोलते हैं हाँ उनको भेजो। मतलब तुरंत ही समुद्र से प्रिय सेठ आते हैं, ऋषभदत्त सेठ के पास आके कुशल वगैरह पूछते, हाथ जोड़ के मतलब उसको प्रणाम करते हैं, बोलते कि क्या बात है, आपके दर्शन तो बहुत समय के बाद हुए, मतलब तो बोलता है हाँ मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। समुद्र प्रिय सेठ कहते हैं, मतलब तो बोलता है आप बिना संकोच हमको बताओ, मतलब क्या बात है, मतलब मेरे से हो सकता है तो मैं जरूर आपको मतलब मदद करूँ। सेठ जी, आपसे यह जरूर हो सकता है, तो बोलते आप बताओ। मतलब तब समुद्र प्रिय सेठ बोलते कि मेरी जो कन्या इकलौती कन्या है, समुद्र श्री जिसका नाम है, मतलब और वह गुणी है और धर्म के प्रति आस्थावान है, यदि आप सहमत हो जाए तो आपके पुत्र जम्बू कुमार के साथ हमारे मेरी बेटी का संबंध करना चाहता हूँ। ठीक है, ऋषभदत्त सेठ पूछे मैं घर पे बात करके मतलब तुमको 2-4 दिन में आपको मैं मेरी पत्नी से बात करके आपको 2-4 दिन में इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है करके समुद्रदत्त सेठ भी उठते हैं। थोड़ा समय होता है, मतलब 1-2 दिन और बीतते हैं, मतलब सागर दत्त सेठ आते हैं, वह भी अपनी बेटी पद्मसेना को का संबंध जम्बू कुमार के साथ हो ऐसा प्रस्ताव लेके आते हैं। सेठ ने उनको भी यही जवाब दिया, 2-4 दिन की इंतजार करो मैं इसका जवाब देता हूँ। वापिस नगरी के मतलब समुद्रदत्त सेठ आए, वह अपनी बेटी पद्मश्री का के लिए कि मेरी बेटी गुणी और संस्कारी है और चतुर है, मतलब इसके लिए मैं शंभू कुमार के लिए मेरी बेटी का मांगा लेके आया हूँ। और एक राजगृही के कुबेर दत्त सेठ आते हैं, वह भी अपनी कन्या कनक सेना का संबंध, हर एक माँ बाप अपनी पुत्री को योग्य स्थान मिले ऐसी इच्छा करते, तो कनक सेना के लिए मैं संबंध आपके बेटे शंभू कुमार के साथ करना चाहता हूँ।
हकीकत में ये जो चारों माता पिता की जो पुत्री थी, मतलब पूर्व भव में जब देव का भव था, मतलब तब वह ये विद्युन्माली जो देव था उसकी प्रिया के रूप में वह पूर्व भव में भी थी। और यही चारों के माता पिता आके शंभु कुमार के लिए अपनी बेटी का मांगा रख रहे थे। धीरे 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 करके मतलब हर लोगों को मतलब पता लगता है शंभु कुमार की उम्र है, मतलब शादी करने वाला है, तो हम भी हमारी कन्या को, ऐसे कुबेर सेन नामक सेठ आते, वह भी अपनी कन्या नभसेना का पाणी ग्रहण के लिए शंभु कुमार के साथ वह बोलते कि मेरी इच्छा है कि मतलब मेरी नभसेना जो कन्या है, मतलब उसका विवाह आपके बेटे के साथ हो। ऐसे समंदर सेठ आते हैं, वह भी अपनी बेटी कनकश्री का मांगा लेके आते हैं, मतलब और वह भी यही कहते हैं, मतलब शंभु कुमार के साथ मेरी बेटी की मैं शादी करना चाहता हूँ। और एक वसुसेन सेठ आते हैं, मतलब जो कनकवती नामक अपनी जो सुंदर कन्या थी, उस सौंदर्यवती कन्या थी, उसका मांगा लेके आते हैं, मतलब और वह भी प्रस्ताव यही रखते हैं कि कनकवती का मतलब शादी आपके बेटे से हो। और इस तरह से मतलब और एक वसु पालित नामक सेठ आते, जो अपनी बेटी जयश्री की कन्या का मांगा लेके आते हैं, मतलब तो इस तरह से 8 कन्या का मांगा शंभु कुमार के लिए आया। ऋषभदत्त सेठ ने भवन पे आके मतलब कहा धारिणी देव को, हे प्रिय, 8 कन्याओं के माता पिता का प्रस्ताव हमारे पास पुत्र के लिए आया है, क्या करना है हमें समझ नहीं पड़ रही है, मतलब तुम एक काम करो, मतलब ये सारी कन्या कैसी है इसकी तपास करो, आगे हम बढ़ सकते हैं। एक दो दिन में मतलब धारिणी देवी सारी कन्याओं के बारे में तपास करके आती है। हे स्वामी, ये 8 कन्या बहुत ही सुंदर है, रूपवती है, संस्कारी है और गुणी है, बहुत ही उत्तम व्रत अब हमें प्राप्त हो रहे हैं, मतलब ये हमारे सद्भाग्य की निशानी है। तो ऋषभदत्त से पूछते तो क्या करूं, मतलब 8 कन्या के माता पिता का प्रस्ताव में स्वीकार कर लो क्या, मतलब तो बोलता है स्वामी, आपने मुझे जब बात की थी तब मैंने तपास कराई और सही में 8 कन्या बहुत अच्छी है, मतलब और हमारे पुत्र के लिए भी योग्य है। अत्यंत सुशील, प्रेमाल और धर्म के प्रति स्नेह भाव धारण करने वाली ये सब कन्या है। चतुर है, ज्ञानी है, विदुषी है, मतलब इसके लिए काम करो, आप 8 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मतलब सेठ भी बोलते कि मेरे मन में भी ऐसी भावना थी, क्योंकि ये सारे जो श्रेष्ठ है, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही खानदान है, बहुत ही उसके लिए मतलब मैं किसी को मना नहीं बोल सकता था, किसी को नाराज नहीं कर सकता था। तो तूने ठीक कहा, मतलब मैं 8 का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हूँ। बस तो एक ही काम करो स्वामी, आप कल ही मतलब 8 को सम्मति भेज दो, मतलब ठीक है करके ऋषभदत्त सेठ अपनी पेड़ी पे जाते हैं, मतलब और दूसरे दिन ही ऋषभदत्त सेठ ने अपने शंभु कुमार के लिए 8 कन्या के माता पिता को कलवा दे कि आपकी कन्या के साथ मेरा बेटा शादी करेगा। मतलब यहाँ दोनों तरफ से मतलब शादी की तैयारी चालू हो जाती है, मतलब अच्छी तरह से, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे से अच्छे हो। मतलब इस तरह से दोनों तरफ से दोनों पक्ष की तैयारी चालू हो गई। इस समय में सुधर्मा स्वामी विहार करते 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 राजगृह नगरी के उद्यान में पधारे और जैसे ये समाचार शंभु कुमार को मिले, बहुत ही आनंद देने वाले, क्योंकि मतलब थोड़ी लास्ट कई महीनों से मतलब शंभु कुमार आत्मचिंतन में डूबा हुआ था, बहुत ही गंभीर बन के मतलब वह आत्म खोज कर रहा था। वह मतलब सर्व जीवों की दुखित परिस्थिति देख के मतलब वह खुद दुखित था, मतलब द्रवित हो गया था। मतलब इसके लिए सोच रहा था कि यह सारे जो भी प्राणी मात्र है वो उसको कैसे मैं सुखी करूं। जो लोग सुख के लिए दौड़ा दौड़ करते हैं, मतलब उसको मतलब कैसे सुख का मार्ग मिले। जैसे ही मतलब उन्हें समाचार मिलते हैं शंभु कुमार को कि इतने सारे मेरे मन में प्रश्न है, मतलब वो प्रश्न का मेरे चिंतन से तो जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब तो इसका जवाब मुझे जरूर
ये सुधर्मा स्वामी आए, उससे जरूर मिलेगा। और शंभू कुमार के मन में जो भी अंतर प्रश्न था उसका उकेल मिल सकेगा, और मुझे उनके द्वारा संपूर्ण संतोष होगा। सुधर्मा स्वामी भी अपने विशाल शिष्य समुदाय के पास गुणशील चैत्य में विराजमान। नर नारी नगरी के कई लोग मतलब सुधर्मा स्वामी की वाणी का अमृत पान करने लिया। शंभू कुमार भी आज जल्दी तैयार हो गए। अंतर में एक ही इच्छा थी कि मैं कभी सुधर्मा स्वामी के पास जाऊं और उसकी मतलब वाणी सुनूं। पिताजी को जाके कहते, पिताजी सुधर्मा स्वामी गणधर भगवंत गुणशील चैत्र में विराजमान है, मैं उनकी अमृत भरी वाणी का पान करने के लिए चाह रहा हूं। शंभू कुमार आप खुशी से जाओ, मतलब सुधर्मा स्वामी की दिव्य वाणी संसार को पार कराने वाली है, उनकी वाणी में जादू है। शंभू कुमार भी रथ में बैठ के सुधर्मा स्वामी जहां ठहरे थे वहां पहुंचते, मतलब सवेरे सूर्य की किरण पृथ्वी पे छा गए थे, और उस समय शंभू कुमार के हृदय में भी कई सारे प्रश्न का उत्तर मिलने की तालावेली लगी हुई थी। सुधर्मा स्वामी की भव्य आकृति, तेजस्वी वदन और भव्य ललाट, तप का तेज, यह सब देख के मतलब शंभू कुमार का मस्तक आपो आप झुक गया। शंभू कुमार भावपूर्ण हृदय से सुधर्मा स्वामी को नमन किया, और शंभू कुमार भी भाव विभोर बन गए। आंख में से आंसू निकलने लगे, जैसे लगता था कि मतलब जो मार्ग को मैं ढूंढने वाला हूं, मुझे मतलब ये मार्ग के प्रणेता मिल गए। मतलब इस तरह से सुधर्मा स्वामी ने भी मतलब यही बात, साधुओं के पास बात क्या होती है कि भाई आपका धंधा कैसे चल रहा है, ये बात नहीं होती है। मतलब साधु के पास तो जीव अजीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप वगैरह की बात, तात्विक बात होती है। और यह तो गंधर्व भगवंत परमात्मा महावीर के मतलब जो पाठ परंपरा में मतलब जो गंधर्व के रूप में थे, मतलब वह शंभू कुमार भी परिषदा में बैठा हुआ है, सारे लोगों को मतलब संबोधन करके यह सुधर्मा स्वामी यही कह रहे, मतलब कि संसार में मतलब कोई भी धन घटता या बढ़ता है, मतलब व्यक्ति हमेशा परेशान होता है। मतलब यदि धन बढ़ा तो भी परेशान है, धन घटा तो भी परेशान है। मतलब और मानवी मतलब बस यही भौतिक सुख की माया मरीचा के पीछे दौड़ रहा है। मतलब वही आकर्षण मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त कराने वाला है। वही हमेशा यही सुख मुझे मिले, सुख मिले, मतलब जैसे मतलब रण प्रदेश में मतलब व्यक्ति चाहता है, सोच रहा है कि मतलब मुझे सामने ही पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही सामने जाता है मतलब पानी नहीं रहता है, वह रण का प्रदेश ही होता है। ऐसे सुख के पीछे जाने वाले व्यक्ति को मतलब सुख तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सुख की मतलब भ्रमणा ही हमेशा प्राप्त होती है। तो इस तरह से, और कहते कि मानवी का आयुष्य भी कैसा है, दिन दिन कम होते जाता है। एक एक दिन जैसे हाथ में पानी लो और पानी का एक एक बूंद नीचे गिरते रहता है, मतलब एक टाइम हाथ में से पानी खाली हो जाता है। ऐसे ही हमारा आयुष्य भी इसी तरह है, मतलब कि आयुष्य और लक्ष्मी कभी भी स्थिर रहने वाली नहीं है। मतलब इसके लिए सुधर्मा स्वामी ये बता रहे, हे विवेकी पुरुषों, आपको मतलब चिरकाल स्थिर रहे ऐसे मतलब रत्न, तीन रत्न ग्रहण करने चाहिए। इस तरह से रत्नत्रयी की आराधना करनी चाहिए। हे भद्रजनों, उपाश्रय, औषध, पुस्तक, आहार, वस्त्र आदि से ज्ञानियों को भक्ति करना ये गृहस्थ का कर्तव्य है। मतलब स्वामी वात्सल, जिन मंदिर यात्रा, पूजा, जिन मंदिर में परमात्मा की तीर्थ की प्रभावना, यह सारा करना गृहस्थ को संकित का उपार्जन करने वाला है। चारित्र पात्र ऐसे उत्तम साधु भगवंत की भक्ति करने से, मतलब तपश्चर्या वगैरह करने से गृहस्थ में चारित्र का उपार्जन होता है। इस तरह से रत्नत्रयी की आराधना करनी चाहिए। मानवी मोहवश बनता है और आत्म कल्याण का मार्ग पा नहीं सकता है। बस वही संसार के सुख पाने के लिए सतत मेहनत करता है, और सतत मतलब
इसके लिए कहते हैं कि मतलब हमारे में रहा हुआ प्रमाद को मतलब छोड़ दो, और यह प्रमाद से मतलब जो हमारी आत्मा मोहांत बनी है मतलब उसको, यह जो भव रूपी अटवी में भ्रमण कर रही है मतलब उससे मतलब बाहर निकालो। अनादि संसार में जन्म मरण कर्म कषाय की रौद्र भूतावल के बीच में हम रहते हैं। और यह मानव जन्म, यह जो मिला है हमें, आर्य कुल मिला है मतलब उत्तम परमात्मा की वाणी मिली है मतलब यह सारी दुर्लभ वस्तु जो हमें प्राप्त हुई है, दुर्लभ धर्म की प्राप्ति हुई है मतलब यह हमारी अनंत पुण्य की राशि है तब प्राप्त हुई है। इसके लिए यह जो साधन है मतलब हमें जो साधन मिला है उसका सही उपयोग करो। और श्रद्धा ही समकित का बीज है मतलब यदि हमारे में श्रद्धा रहेंगी तो समकित का बीज प्राप्त होगा, और समकित आएगा तो ऑटोमेटिकली मुक्ति का मार्ग हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। इस तरह से यह सुधर्मा स्वामी की वाणी, जो बहुत सारी वाणी मतलब गंधर्व थे, मतलब ज्ञान का भंडार थे, मतलब बहुत सारी कर्म की जो हमारे अंदर कर्म का आवागमन हो रहा है, मतलब कर्म आते हैं, मतलब हमारी आत्मा मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग के द्वारा जो कर्म हमारी आत्मा के अंदर आते हैं मतलब वह कर्म का आने वाला द्वार बंद कर दो मतलब तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा को मुक्ति का प्रयास चालू हो जाएगा। और इसके द्वारा हमारे अंदर जो ऑलरेडी कर्म आ चुके थे उसको निर्जरा की प्रक्रिया के द्वारा हमारी आत्मा पे लगे जो कर्म है मतलब उससे हमको दूर हटना है। यह सारी वाणी और मानव जीवन का सच्चा मार्ग यही है कि चारित्र लेना, मतलब चारित्र के बगैर मुक्ति नहीं है। मतलब इसके लिए त्याग ज्ञान विश्वास श्रद्धा का दीपक प्रगटाना चाहिए मतलब, और इसके द्वारा ही हमारे जीवन में यह चारित्र मार्ग पे आगे जाना चाहिए। सुधर्मा स्वामी की धर्म बोध से मतलब दरेक के अंतर में बहुत शांति प्राप्त हो। उसमें भी मतलब जम्बू कुमार को तो बहुत शांति की प्राप्त हुई, वह जिसका जो रास्ता ढूंढ रहा था कि सुख का मार्ग कैसे प्राप्त हो, मतलब सुख का मार्ग कैसे प्राप्त हो वह रास्ता ढूंढ रहा था, तो वह रास्ता उसको मिल गया है। मतलब अभी आगे जम्बू कुमार क्या करते हैं कल के दिन अपन यह कंटिन्यू करेंगे, आज का समय पूरा हो गया है, मतलब कल के दिन कंटिन्यू करेंगे।